मसूरी स्थित एक होटल सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए भाजपा मसूरी मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल एवं शहीद दुर्गा मंदिर मंडल अध्यक्ष राजीव गुरंग ने कहा कि मसूरी विधायक गणेश जोशी का जन्मदिवस सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पर जरूरतमंद लोगों को आवश्यक सामान वितरित किए जाएंगे। इस मौके पर मसूरी विधानसभा के राजपुर, गढ़ीकेंट, बरीघाट, चालन, लंढोर, चालंग सहित मिट्टी बेहड़ी आदि स्थानों पर दिव्यांग जनों के लिए शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आयुष किट, जूस वितरित किए जाएंगे। साथ ही सैनिटाइजर, साबुन, सैनिटाइजर एवं कंबल वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। नवभारत समाचार मसूरी उत्तराखंड से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। जो हमने कार्यक्रम रखा है सेवा दिवस के रूप में, इसको सफलतापूर्वक करने के लिए प्रभारी भी नियुक्त किए जा रहे हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जन जन के नेता के रूप में माननीय विधायक जी पूरी विधानसभा बल्कि पूरे प्रदेश में जो भी इनके द्वारा कार्य किए गए हैं उसकी 31 जनवरी को माननीय विधायक गणेश जोशी जी का जन्मदिवस है। तो इस उपलक्ष्य में सभी कार्यकर्ताओं की ये भावना थी कि हम लोग इस वर्ष कोविड को मद्देनज़र रखते हुए कोई बड़ा कार्यक्रम न करते हुए हम इसको सेवा सप्ताह के रूप में हर एक क्षेत्र में और हर एक व्यक्ति तक पहुंचकर इसको मनाएं, जिसमें कि 24 जनवरी से ही दिव्यांगजन कार्यक्रम शुरू है, जिसमें दिव्यांगजन जो हमारे उनको 500 से अधिक हमने चिन्हित करे हैं, जिनको कि व्हीलचेयर, चश्मे, कान की मशीन और छड़ी ऐसी इत्यादि सभी सामान दिए जाएंगे। इसके बाद मोर्चों को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें महिला मोर्चा कंबल वितरण का कार्यक्रम करेगी, युवा मोर्चा को कार्यक्रम दिए गए हैं। तो ऐसे ही कार्यक्रम पूरे सप्ताह चलेंगे और एक संदेश भी है कि कैसे हम लोग लोगों के बीच में पहुंचकर किसी अपने वरिष्ठ का जन्मदिन मना सकते हैं, ना कि बड़े होटलों में और उनमें पार्टियां करके, बल्कि उसको एक सेवा के रूप में, सेवा के भाव में भी हम ले सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे, सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, तो क्या ऐसे आने वाले चुनाव की शुरुआत? देखिए, इसका चुनाव से बहुत कुछ लेना देना नहीं। इसमें माननीय विधायक जी का 31 जनवरी को जन्मदिन है और इसी भाव से सभी कार्यकर्ता ये चाहते थे कि पूरे विधानसभा में जो सेवा के कार्य हैं वो किए जाएं। और जिस तरह से माननीय विधायक जी निरंतर सबके बीच में रह के सबकी सेवा करते हैं, चाहे वो विधानसभा की कोई भी हो, चाहे विधानसभा के बाहर के लोग भी हो, हर सुख दुख में वो खड़े रहते हैं। और इसी भाव से कहीं जन्मदिन को किसी भव्य जगह मनाने के बजाय लोगों के बीच में रह के जरूरतमंद लोगों की सेवा करके इसको मनाने का निश्चय जो है कार्यकर्ताओं ने किया है। और मैं मानता हूं कि ये बहुत अच्छा विचार सभी कार्यकर्ताओं द्वारा रखा गया है। और हमारे जो 3 मंडल इस विधानसभा में, तीनों मंडलों में कार्यक्रम रखे गए हैं। कहीं युवा मोर्चा कार्यक्रम करेगा, कहीं महिला मोर्चा करेगी, कहीं मंडल करेगा। सभी मिलजुल कर माननीय विधायक जी का जन्मदिन मनाएंगे। और निश्चित ही मुझे लगता है इस जन्मदिन मनाने के साथ साथ जो जरूरतमंद लोग हैं, चाहे वो दिव्यांग हों, चाहे अन्य लोग हों, सभी को इसमें सहायता मिलेगी। और कहीं ना कहीं उन लोगों की जो दुआएं हैं वो माननीय विधायक जी को आशीर्वाद के स्वरूप में रहेंगी और वो निश्चित ही आने वाले समय में जीतेंगे भी और उच्च पदों में जो है और कहीं ना कहीं आसीन होंगे। एक दावेदार का कहना है कि विधायक जी ने मसूरी में पिछले सालों में कुछ नहीं कहा, अब आमने सामने अगर डिबेट हो जाए तो? देखिए, हर बार चुनाव में आपने देखा होगा कुछ बरसाती मेंढक आते हैं और वो कुछ समय तक बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जब चुनाव समाप्त हो जाते हैं तो कहीं वो फिर 4.5 साल तक नज़र नहीं आते हैं। वही स्थिति हर बार चुनाव में है और उस बार भी इसी तरह से आप लोग देख रहे होंगे कि नए नए लोग आते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसी समय क्यों आए? मेरा प्रश्न ये है, पूरे 5 साल तक आप कहाँ थे? जब कोरोना काल था तब आप कहाँ थे? या आपको जनता की सेवा खाली चुनाव के वक्त याद आती है? यदि विधायक जी ने कोई काम नहीं किया है तो उसका जनता जवाब देगी। और मैं मानता हूँ कि कहीं चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, चाहे यहाँ पे पार्किंग की बात हो, चाहे अभी 144 करोड़ रुपए की जो योजना जो पानी की है, पंपिंग योजना, उसकी बात हो, चाहे पुड़कुल रोपवे की बात हो, निश्चित ही हर दिन आपने देखा होगा। और इससे कोई मेरे से कोई विरोधाभास नहीं है और ना कोई ऐसा है कि कोई सहमत ना हो पाए। मुझे लगता है जो दावेदार हैं वो भी इस बात से सहमत होंगे कि विधायक जी 24 घंटे कहीं ना कहीं निरंतर इस प्रयास में लगे रहते हैं, कहीं ना कहीं कोई विकास कार्य अपनी विधानसभा में किया जाए। कहीं जरूरतमंद की कहीं भी जरूरत होती है, निश्चित ही वो हमेशा खड़े होते हैं। इसमें खाली मसूरी विधानसभा की जनता नहीं, पूरी प्रदेश की जनता ये मानती है कि कहीं यदि कहीं सेवा भाव की बात आती है, कहीं कोई बात काम करने की बात आती है तो गणेश जी से ऊपर कोई नहीं है। किसी तरह की कोई चुनौती? देखिए, कभी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, लेकिन आदमी को अपनी लकीर जो है काम से खींचनी चाहिए, अपनी लकीर लंबी रखनी चाहिए। और मुझे लगता है कि कहीं भी
जिस तरह का सेवा भाव और जिस तरह का कार्य माननीय विधायक जी का रहा है, मुझे लगता नहीं कि कहीं भी कोई ऐसी बात है। लेकिन निश्चित ही आदमी को जो अपना प्रतिद्वंदी है, किसी को कम नहीं आंकना चाहिए और उनका भी काम है, उनको भी ये लगातार लगे रहना चाहिए। और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है ये चीज़ें नज़र आएंगी कि कौन आपके साथ 5 साल रहा है और कौन जो है अभी क्षणों में जो है चुनाव के समय आपके समक्ष आ रहा है। स्वास्थ्य बदहाली को लेकर विधायक जी ने एक वक्तव्य जारी किया था, जिससे कि प्रदेश में काफ़ी, मेरा मानना ये है कि वो, मैं उसको एक स्लिप ऑफ टंग की बात मानता हूँ। कहीं भी कभी भी कोई स्वास्थ्य की बात आई है तो कभी माननीय विधायक जी ने इस बात को कभी आपके समक्ष, आपने को ध्यान होगा, कभी ये बात नहीं कही कि कहीं स्वास्थ्य सेवा होगी। उन्होंने हमेशा कहा है, चाहे यहाँ हॉस्पिटल की बात आप देख लीजिए, जहाँ कांग्रेस के समय पर हर रोज ये होता था कि कल शिलान्यास होगा, कल परसों होगा, वो पूरे कांग्रेस की सरकार बीत गई लेकिन कहीं हॉस्पिटल की शुरुआत नहीं हुई। माननीय विधायक जी और प्रदेश सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ पर हॉस्पिटल का निर्माण जो है पूर्ण किया गया और आज जो है वहाँ पर आईसीयू का निर्माण भी लगभग पूर्ण होने वाला है। तो मुझे लगता है ये खाली स्लिप ऑफ टंग है और कहीं इसमें कोई ऐसा अंदेशा नहीं। स्वास्थ्य सेवा में निरंतर जो है यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है और पूरे प्रदेश में हुई है।